दोस्तों, बचपन के दिनों में टॉयज सबको पसंद होते हैं। खास तौर पर लड़कियों का फेवरेट खिलौना गुड़िया ही होता है। अगर वही डॉल बच्चों के लिए खतरनाक और जानलेवा हो जाए तो क्या होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एनाबेल भूतिया डॉल के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक एनाबेल भूतिया डॉल का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर फटाफट देख लें। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही एक सच्ची भूतिया डॉल की कहानी बताने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस डॉल को जापानीज डॉल ओकीको के नाम से जानते हैं। यह कहानी तब शुरू होती है जब 1918 में जापान का एक 17 साल का बच्चा एकिची सुजुकी अपने 2 साल की बहन ओकीको के लिए एक डॉल खरीदता है। वह डॉल देखने में काफी सुंदर थी और काले बाल कंधे तक ही थे। जब सुजुकी अपने घर पहुंचा तो अपनी बहन ओकीको को यह प्यारा सा गिफ्ट दिया। ओकीको उस डॉल के साथ काफी खुश रहने लगी और वह उसकी फेवरेट डॉल बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद वह डॉल को ओकीको नाम से ही बुलाने लगी। डॉल एक पल भी अब ओकीको के नजरों से दूर नहीं रहती थी। पर एक दिन 1919 में ओकीको को बहुत तेज बुखार आया और उसकी मृत्यु हो गई। ओकीको के परिवार के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि वह महज 3 साल की थी। डॉल को ओकीको के साथ ही दफनाना था, पर किसी कारण से डॉल बाहर रह गई। घर वालों लोगों ने भी ओकीको की आखिरी निशानी सोचकर डॉल को अपने साथ ही रख लिया। मगर इसके बाद की घटनाएं और चौंका देने वाली थी। कुछ दिनों बाद सुजुकी ने नोटिस किया कि डॉल के बाल अपने आप लंबे हो रहे हैं। जो बाल कंधे तक थे वह अब कमर तक आ गए थे। घर वाले लोगों को यह बात अजीब लग रही थी। घर वालों को यह बात भ्रम भी लग रही थी। इसलिए उन लोगों ने डॉल के बाल काटकर फिर से कंधे तक कर दिया। मगर कुछ दिनों बाद डॉल के बाल फिर से अपने आप बढ़ गए। घर वाले इस हादसे से बहुत डर गए और उन लोगों ने 1938 में नए घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। घर वाले डॉल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, पर साथ ही ओकीको के प्यार के कारण उस डॉल को लवारिस भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने डॉल को मैनेंजी टेम्पल में छोड़ दिया और पुजारी को सारी बातें बता दी। अब पुजारी इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने भी गुड़िया के बाल कंधे तक काट दिया। मगर कुछ दिनों बाद बाल बढ़कर फिर से कमर तक आ गए। अब बात यह थी कि यह सब कैसे हुआ, कैसे एक नॉन लिविंग थिंग्स के बाल अपने आप बढ़ रहे थे। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना था कि ओकीको की फेवरेट टॉय यह डॉल थी और उसकी जान उस डॉल में ही बसती थी, तो उसी कारण ओकीको की आत्मा इस डॉल में कैद हो गई थी। वही दूसरी ओर कई लोगों का मानना था कि ओकीको की डेथ के कारण यह डॉल थी और इस डॉल की वजह से ही ओकीको की मृत्यु हुई थी। बहुत से लोगों और पुजारी का मानना था कि इस डॉल में अगर सच में ओकीको की आत्मा है तो इस डॉल के हेयर का सैंपल टेस्ट कराना चाहिए। पर सवाल फिर यह उठा कि सैंपल की तुलना किसके साथ की जाएगी, क्योंकि ओकीको की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। लगभग 1 साल लगता था डॉल के बालों को नी तक बढ़ने के लिए और इसके बाद फिर से बालों को काटकर कांधे तक कर दिया जाता था। इस डॉल ने आज तक किसी का नुकसान नहीं पहुँचाया और ओकीको की डेथ को सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाता है। दूसरी तरफ ओकीको के डॉल के लिए उसके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस डॉल को नुकसान या डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि यह डॉल ओकीको की आखिरी निशानी थी। इसलिए यह डॉल आज भी जापान के मैनेंजी टेम्पल में संभाल कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, यह थी ओकीको डॉल की रियल स्टोरी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।